सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो द थ्योरम इज दैट द कंटिन्यूअस इमेज of a connected set is connected। अगर हमारे पास कोई कनेक्टेड सेट है से x और एक मैपिंग हमें गिवन है कॉन्टीन्यूस मैपिंग f सच दैट x टू y, तो हमारे जो यहाँ से कॉन्टीन्यूस इमेज बनेगी fx वो हमारी कनेक्टेड होंगी। ये हमें शो करना है। सो उसको प्रूव करते हैं। सो लेट x बी कनेक्टेड, x बी अ कनेक्टेड सेट and f(x to y) be a continuous map। Then हमें शो करना है यहाँ से to show that f(x) is connected। ये यहाँ पे हमें शो करना है कि f(x) जो होगा हमारा कनेक्टेड होगा। तो उसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, f(x) को पहले डिसकनेक्टेड मान लेंगे। Let f(x) is disconnected। तो अगर f(x) हमारा डिसकनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिसकनेक्टेड सेट कब होता है, जब वहाँ पे हमारे पास दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स हों जिनका इंटरसेक्शन अगर हम ले रहे हैं तो वो तो फाई आएगा, मीन्स डिसजॉइंट है वो। और अगर उनका यूनियन ले रहे हैं तो वो आएगा जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, मीन्स डिसकनेक्टेड सेट है अगर f(x) तो वो f(x) के इक्वल आएगा। So means if x is disconnected, then there exist two sets, say A and B. They both are non-empty, they both are disjoint, and their union is x। कुछ ये कंडीशंस हमें यहाँ पे दिखानी पड़ती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो सेट्स मान लेते हैं सबसे पहले। Let f(x) is disconnected, then there exist two sets G1 and G2. They both are non-empty, is not equal to phi, and their intersection is phi, means they both are disjoint। तो हम इनको लेके नहीं चलेंगे, हमें यहाँ पे डिफरेंट सेट्स बनाने होंगे ताकि हम थ्योरम को आगे प्रूफ कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, G1 और f(x) का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, G1 हमारा है एक नॉन एम्प्टी सेट और f(x) के साथ उसका इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आएगा। G1 इंटरसेक्शन f(x) ये हमारा आएगा नॉन एम्प्टी। सिमिलरली G2 के साथ अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, G2 इंटरसेक्शन f(x) ये भी हमारा आएगा नॉन एम्प्टी। एंड एज वी हैव दैट G1 एंड G2 बोथ आर डिसजॉइंट, तो इनके जो इंटरसेक्शंस ये हैं f(x) के साथ में वो भी डिसजॉइंट होंगे। एंड G1 इंटरसेक्शन f(x) इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन f(x) दे बोथ आर डिसजॉइंट, उनका इंटरसेक्शन हमारा फाई होगा। तो इनको हम लेकर के चलेंगे दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स। तो इनका अगर हम यूनियन फाइंड करें तो वो क्या होगा, सिंस f(x) इज डिसकनेक्टेड देन दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स का यूनियन f(x) के इक्वल ही होगा। सो G1 इंटरसेक्शन f(x) यूनियन G2 इंटरसेक्शन f(x) इज इक्वल टू f(x)। ये कंडीशन हमारे पास होगी। ओके, सो हमें शो करना है f(x) को कनेक्टेड। इसके लिए हम f(x) को डिसकनेक्टेड मान के चले हैं और इन कंडीशन से हम जो भी शो करेंगे वो ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि f(x) तो हमें कनेक्टेड शो करना है। ठीक है, f(x) को कनेक्टेड शो करना है और हम इसको डिसकनेक्टेड लेके चले हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक आएगी, कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा, तो हम बता देंगे कि दैट देयर इज़ अ कंट्रडिक्शन। सो जो हमारा f(x) है वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो कंट्रडिक्शन क्या लेकर के आएंगे उसको देखते हैं। हमने लिया था x कनेक्टेड सेट, तो हम आगे कुछ ऐसा करेंगे ताकि x हमारा डिसकनेक्टेड हो जाए, और x हमारा डिसकनेक्टेड हो नहीं सकता तो हम लिख सकते हैं दैट देयर इज़ अ कंट्रडिक्शन। तो x को डिसकनेक्टेड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें x के अंदर अब दो सेट्स ऐसे चाहिए A और B जो नॉन एम्प्टी हो, जो डिसजॉइंट हो और जिनका यूनियन x की इक्वल आए। तो
तो इन सेट्स की हेल्प से हम ऐसे दो सेट्स बना सकते हैं एक्स में जो हमारे डिसजॉइंट होंगे और जिनका यूनियन एक्स आएगा। तो हम बोल देंगे दैट एक्स इज डिसकनेक्टेड एंड इफ इट इज डिसकनेक्टेड देन देयर इज अ कंट्रडिक्शन, सिंस एक्स तो हमारा कनेक्टेड था। तो ये हम लेकर के चलेंगे। ओके, सो हमें चाहिए फाई, किन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले फाई को हम लेकर के चल रहे हैं। फाई हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ से चेक करें, ये जो हमारा फाई है ये है G1 इंटरसेक्शन FX इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन FX। तो हमें इनकी हेल्प से बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड अगर हम F इनवर्स लें, फाई का F इनवर्स इमेज, तो वो इनवर्स इमेज अगर हमारा फाई बिलोंग कर रहा है Y में तो उसकी इनवर्स इमेज बिलोंग करेगी X में। तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये हमारा एक X का सेट होगा। तो इसकी इनवर्स इमेज क्या आएगी, इनवर्स इमेज ऑफ, और फाई की वैल्यू हमारे पास ये सेट है G1 इंटरसेक्शन FX इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन FX। F इनवर्स दिस। तो हमें इसको सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो FX है हमारा, ये हमारा कॉमन एलिमेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमने ऐसा किया हुआ था। सो ये बन जाएगा हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन FX। इसको वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये वापस बन जाएगा। तो इसको हमने FX को बाहर रख लिया है। अभी हम F इनवर्स को स्प्लिट कर देंगे दोनों तरफ। F इनवर्स G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन F इनवर्स FX। यहाँ से भी F इनवर्स हमारा दोनों में ब्रेक हो जाएगा, दैट F इनवर्स G1 इंटरसेक्शन F इनवर्स G2 इंटरसेक्शन F इनवर्स FX। ये हमारा बनेगा X। सो अगर हम F इनवर्स G2 के साथ X का इंटरसेक्शन लेंगे तो F इनवर्स G2 जो है वो X का एक सबसेट बन रहा है। देन ऑब्वियसली F इनवर्स G2 जो होगा इसका इंटरसेक्शन X के साथ वापस यही सेट आ जाएगा F इनवर्स G2। सो वी गेट F इनवर्स G1 इंटरसेक्शन F इनवर्स G2 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास G के अंदर ऐसे दो सेट्स मिल गए हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 है, मीन्स जो डिसजॉइंट है। ये डिसजॉइंट तो हमने दिखा दिए हैं, अब हमें दिखाना है कि इनका यूनियन जो है वो X के इक्वल आएगा। तो अब हमें ये शो करना है। तो अब की बार हम X को लेकर के चलेंगे और X क्या होगा, एज वी हैव दैट FX इज इक्वल टू दिस। तो अगर हम F इनवर्स यहाँ से लें सो F इनवर्स से ये चीज़ तो हमारी X बनेगी, और F इनवर्स दिस जो हमारा X आएगा वो F इनवर्स इस सेट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा X बनेगा F इनवर्स this set। So G1 intersection FX union G2 intersection FX, ये होगा X के इक्वल। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी सेम पैटर्न हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। FX को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। सो ये देखो यहाँ पे हमारा यूनियन है, तो ये क्या बन जाएगा, G1 यूनियन G2, सॉरी G1 यूनियन G2 इंटरसेक्शन FX। ये ऐसे बनेगा। जो इंटरसेक्शन था वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव था ओवर यूनियन, तो FX जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा G1 के साथ में, G1 इंटरसेक्शन FX यूनियन FX G2 के पास। तो वहाँ से हम इसको वापस से बना सकते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास है। अब हम F इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो वी गेट F इनवर्स G1 यूनियन G2 इंटरसेक्शन F इनवर्स FX। ये सेट हमारा बनेगा यहाँ पे। F इनवर्स G1 यूनियन F इनवर्स G2, F इनवर्स G1 यूनियन F इनवर्स G2 इंटरसेक्शन, ये बन जाएगा X। एंड अगेन F इनवर्स G2 का X के साथ इंटरसेक्शन F इनवर्स G2 आएगा। सो वी गेट F इनवर्स G1 यूनियन F इनवर्स G2 इज इक्वल टू X। सो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास में है। that F inverse G1 union F inverse G2 is X and their intersection is phi. So we have two disjoint
सेट्स जिनका यूनियन एक्स के इक्वल है। अब हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि वो दोनों नॉन एम्प्टी होंगे और एक्स के ही सेट्स होंगे, तो ये हमें शो करना है। तो उसके लिए वी हैव दैट, जो हमारा y था, y के एलिमेंट थे g1 एंड g2, ये हमारे y के एलिमेंट थे, और टू सेट्स ऑफ y स्पेस के हमारे दो सेट्स थे g1 एंड g2। तो इनकी जो इमेज होंगी ऑब्वियसली इन्वर्स इमेज वो x के एलिमेंट्स होंगे। देन f इनवर्स g1 एंड f इनवर्स g2, दे बोथ आर टू सेट्स ऑफ स्पेस x। एंड इफ g1 एंड g2, क्योंकि जो मैपिंग थी हमारी ये कंटिन्यूस मैपिंग थी, तो कंटिन्यूटी में हम टोपोलॉजी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर g1 g2 हमारे नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स हैं y के, अगर ये दो सेट्स हैं y के, इसका मतलब वो ओपन सेट्स हैं y के, देन टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स ऑफ y अगर हमारे पास ये हैं, तो उनकी इन्वर्स इमेज जो होगी वो हमारी होगी ओपन सेट्स इन x, नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स इन x। सो वी हैव टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स इन x such that they both are disjoint and their union is x, hence x is disconnected. By the definition of disconnected sets. So x हमारा disconnected है, but हमने starting में लिया हुआ था that x is connected. So there is a contradiction. And so fx is connected. क्योंकि fx को डिसकनेक्टेड लेके तो कंडीशन हमारी गलत आ रही हैं, तो fx ऑब्वियसली कनेक्टेड ही होगा। सो ये था इस थ्योरम का प्रूफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम अपनी अगली वीडियो में टोपोलॉजी के कुछ और थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।